हमारे पास क्वेश्चन है, एक हमारे पास फिगर दी गई है जिसमें हमारे पास जो एंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ये एंगल हमारे पास एंगल पी आर क्यू के बराबर है। हमें क्या प्रूव करना है, जो हमारे पास ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, एंगल पी क्यू एस, ठीक है, ये पी क्यू एस, इस एंगल को इस एंगल के बराबर प्रूव करना है। और ये हमारे पास क्या दिए, ये बराबर दिए हुए हैं। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास गिवन क्या क्या रहता है और हमें प्रूव क्या करना है, हमारे पास गिवन रहता है एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी के बराबर। तो हम प्रूफ में सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास जो एट पॉइंट क्यू रहता है, एट पॉइंट क्यू, हमारे पास जो पी क्यू लाइन है वो एस टी लाइन को, जो स्ट्रेट लाइन रहती है उसको क्यू पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करता है। हमारे पास यहाँ पे दो एंगल बनते हैं, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी क्यू एस। अभी हमारे पास पॉइंट क्यू के ऊपर क्या रहता है, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। हमारे पास यहाँ पे दो एंगल है, एंगल पी क्यू आर, एक ये एंगल और एक ये एंगल। इन दोनों एंगलों का सम हमारे पास कितना आ जाता है, 180। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या रीजन क्या रहता है, हमारे पास 180 डिग्री होने का, ये दोनों कौन से एंगल रहते हैं, एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ से हमारे पास पी क्यू एस की वैल्यू कितनी आ जाती है, 180 माइनस पी क्यू आर। और इसको हम क्या कर लेंगे, इसको मार्क कर लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अगर हम बात करें पॉइंट आर के ऊपर, पी आर इंटरसेक्ट करती है एट आर। अब जब ये हमारे पास पी क्यू लाइन, दिस लाइन इस पॉइंट आर पॉइंट के ऊपर हमें इंटरसेक्ट करके देती है एस टी लाइन को, तो हमारे पास दो एंगल बनते हैं, पी आर क्यू आर, पी आर टी। और इन दोनों एंगलों का सम क्या हो जाता है फिर से 180 डिग्री। कौन सा एंगल है ये, हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स। तो हमारे पास आर पॉइंट के ऊपर आ जाता है, क्या आ जाता है हमारे पास आर पॉइंट, सॉरी, देयरफॉर एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ से हमारे पास रीजन क्या रहता है इनका, 180 होने का, एडजेसेंट एंगल्स। और यहाँ से हमारे पास आ जाता है एंगल पी आर टी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर क्यू। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास गिवन क्या था, हमारे पास गिवन था एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू एज एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। तो ये क्या था हमारे पास गिवन रहता है, तो हमारे पास इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर। और इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है हमारे पास एंगल पी आर टी इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल पी क्यू आर। यहाँ पे हमने पी क्यू आर क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास एंगल पी आर क्यू किसके बराबर है, पी क्यू आर के बराबर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो देयरफॉर एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, क्योंकि हमारे पास जो राइट हैंड साइड है क्या बराबर है, तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड से वो भी क्या हो जाएंगी बराबर। तो हमने क्या कर दिया, हैंस प्रूव्ड। तो हमने एंगल पी क्यू एस को एंगल पी आर टी के बराबर प्रूव कर दिया है। और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट रहता है।